दोस्तों स्वागत है बकरी पालन की एक पाठशाला में। फिर से सुधीर सर के साथ मैं हाजिर हूँ। गवर्नमेंट सर्टिफाइड सुधीर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार और अभिवादन है। धन्यवाद पवन जी। और स्वागत है आप सभी भाइयों का भी जो इतने दूर से चल करके इस पाठशाला में आए हैं। और पटना में एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम होता है जहाँ पर लड़के जो है आखिरी दिन 5वें दिन की ट्रेनिंग में जो है आखिरी दिन जो 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, आखिरी दिन जो है ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग होती है और उसी में सबसे मुलाकात होती है। अलग अलग राज्य से हैं, अलग अलग देश के कोने कोने से आकर के जो है यहाँ पे बड़ा मिलना जुलना अच्छा लगता है। लेकिन सारी बातें हम करेंगे, पहले उस विषय को उठाते हैं जो विषय आपके लिए बड़े काम की होती है। बहुत ही एक गंभीर विषय है, बकरी कैसे खरीदें, जिस पर आप बार बार गलतियाँ करते हैं। जब भी मैं सुधीर सर के साथ जागरूकता अभियान में होता हूँ, जाता हूँ आपके यहाँ, तो जब यहाँ से पढ़ लिख करके जाते हैं तो कुछ लोगों को तो समझ में आती है ये बातें, लेकिन जो लोग ट्रेनिंग नहीं लिए रहते हैं उनको बड़ा ये मुसीबत होती है और जैसा तैसा बकरी उठा कर लाती। तो सबसे पहला सर यही है कि बकरी का खरीदारी, इस पर आज थोड़ा सा अच्छा से ज्ञान दें लोगों को। बिल्कुल पवन जी, डिटेल में बताएंगे। अभी जो आप बोले जो ट्रेनिंग नहीं लिए रहते वो गलती करते हैं खरीदारी में, जो कि सच्चाई बात है। मेरा अनुभव ऐसा है जो ट्रेनिंग किए हुए भी हैं तो भी कर लेते हैं, वो भी गलती कर लेते हैं। कारण कि यहाँ से जाएंगे कॉपी भुला गया, कॉपी वो वीडियो आई नहीं है कभी, अभी हम लोगों ने बनाया था। हाँ, ये लोग बहुत हम बोले हैं कि कॉपी भुला गया तो हम कोचिंग करेंगे, लोग पहले बोल दिए हैं, ठीक ना। तो बकरी देखिए खरीदारी में एकदम बिल्कुल सावधानी बरतना है जी। कारण यदि सावधानी नहीं बरतिएगा, गलत बकरी खरीदा जाएगा, फिर आपको नुकसान होगा। साथ ही साथ एक परंपरा क्या है जानवर के फील्ड में, वही हम बता दे रहे हैं कि यदि आप जहाँ से भी बकरी खरीद रहे हैं या जानवर खरीद रहे हैं, जो भी जानवर रहे, गाय तक भी क्यों ना रहे, तो एक परंपरा है जैसे ही आप विक्रेता को पैसा दिए और जानवर को लेकर उसके गेट से बाहर निकले, यदि गेट के बाहर भी मर गई तो आपका मरा, आपका गया, उसका बेचने वाला का नहीं गया। बस समझ रहे हैं ना कितना सावधानी बरतना पड़ेगा, कितना रिस्क है। यहाँ हम कुछ ऐसा भी घटना बताने जा रहे हैं कि बकरी खरीद कर लाए और 1 महीना बाद उनके यहाँ बकरी बीमार पड़ना शुरू हो गई। ठीक, अब वो किसान क्या दोष दे रहा है, बेचने वाला को दोष दे रहा है कि हमको गलत माल दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और हमारे पास फोन भी किया, मैसेज भी किया, तो हम उसको समझाए कि ये बताओ तुम्हारा 1 महीना खरीदला हुआ हो गया, आज तुम उसको दोष दे रहे हो, अपना दोष क्यों नहीं ले रहे हो? बात सही है। 1 महीना बाद बीमार पड़ेगा तो उसका बेचने वाला का दोष है। और तुम जब खरीदने गया था तो उस वक्त क्यों नहीं ध्यान दिया जब हम ट्रेनिंग में सिखाए थे? चुप, एकदम चुप। तो आइए आज आप जानिए बिल्कुल कि बकरी खरीदते समय क्या क्या हमको वहां पर ध्यान देना है ताकि वहां पर हम न खरीदें, और यदि गलती करके खरीद कर ले गए तो बेचने वाला का दोष हम न दें। पहला चीज जरूर ध्यान देना होगा। नहीं तो इंसान का सबसे बड़ा कमी क्या है ना, अपन दोस्त ना देख के दूसरा में दोस्त खोजना, त्रुटि खोजना सबसे आसान काम होता है। तो सबसे पहला ये ध्यान देना है आपको कि जहां बकरी खरीदने गए हैं, बकरी स्वस्थ है कि बीमार है, सबसे पहला इस पर ध्यान देना है। हम कैसे, उसका भी संक्षेप में हम बताएंगे कैसे ध्यान देना होगा। दूसरी बात ध्यान देना है कि बकरी बूढ़ी है कि जवान है। तीसरा चीज ध्यान देना होगा कि वो 1 बच्चा देने वाली है कि ज्यादा बच्चा देने वाली है। हाँ, और आगे ध्यान देना होगा कहीं ये बकरी हेन तेन ललटेन तो नहीं है। अच्छा जी। हाँ, इतना चीज ध्यान दे, 4 पॉइंट्स हो गए। हाँ, मेन ध्यान देना है। इतना ध्यान दे लीजिएगा तो आप अच्छा क्वालिटी की बकरी खरीद पाइएगा। साथ साथ दुधारू पर भी ध्यान देना है। फिर अंत में हम ये भी बताएंगे कि बकरी किसके यहाँ से खरीदें, यानी हम किसी फर्म का प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ बता देंगे ताकि खरीदारी में आसानी हो। ये लोग भी हमसे पूछा किसके यहाँ खरीदे, हम कुछ बताए थे जी, बल्कि उल्टे हम गुस्सा आ गए कि तो हमसे दलाली करवाना चाह रहे हो, प्रचार करवाना चाह रहे हो किसी का, यही बात बोले थे ना। लेकिन हम इतना जरूर बोल देते हैं कैसे खरीदना है और कैसे दिमाग लगाएं ताकि आप ठगाएं नहीं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बकरी खरीदारी में। जब जाएं तो बकरी स्वस्थ है कि बीमार, उसको कैसे चेक करें। तो सबसे पहला चीज, जहां भी से भी बकरी खरीदने जाइए तो बकरी को आप खाना खिलाकर चेक कीजिए। भैया खाना दीजिए तो। अच्छा, हाँ उसी समय, हाँ उसी समय यदि वो खाना खाने लगे तो समझिए कि स्वस्थ है। पेट भरा हुआ को पहले से तो यूँ खाएगा, बकरी सन है कुछ पेट अनाज दे दीजिए, चोकर दे दीजिए, वो कितनों दीजिए खैबे करेगी। ना नहीं कहती, ना नहीं कहेगी। और नहीं खा रही है तो सावधान हो जाइए, मतलब कि बीमार है। क्योंकि बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, बकरी सबसे पहले खाना पीना छोड़ती है, ओके, और गर्दन चुपचाप नीचे करके स्थिर खड़ा हो जाएगी। तो जैसे ही आपको लगे बकरी खाना नहीं खा रही है, गर्दन नीचे झुका कर रह रही है,
छोड़ दीजिए उस सिंपल काहे ला हम बीमार बकरी खरीदें। इस यहाँ सब संक्षेप में बता रहे हैं, पूरा डीप जी, पूरा जी, डीप में जी। आगे वीडियो बन जाएगा। पहला ये चेक कर हाँ, लेंगे। ये चेक कर लेना है। वाह। दूसरा चीज बकरी बूढ़ी है कि जवान है, हम्म, उसको चेक करने के लिए यहाँ ओठ को निचला ऐसे नीचे कर दीजिए, हम्म, ठीक ना। दूध का दांत महीन महीन छोटा छोटा होता है, यदि दांत सब छोटा छोटा और महीन महीन है तो यानी कि वो बच्चा है, एडल्ट नहीं है। और यदि दूध का दांत हम्म, दो को टूट गया है और बड़ा दांत चौड़ा जमल है तो 1 साल का उसका उम्र है, ठीक ना। टोटल 8 दांत होता है, तो जितना दांत आपको नजर आए बड़ा चौड़ा उसका आधा कर दीजिए, उम्र रहेगा। जैसे 4 को दांत नजर आया बड़ा बड़ा तो 2 साल उम्र हो गया, 6 को दांत बड़ा बड़ा नजर आया 3 साल उम्र हो गया। बड़े दांत गिन लीजिए। हाँ, बड़ा दांत गिन लीजिए। 8 को बड़ा दांत नजर आया तो उम्र 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है, क्योंकि दांत 8 ही होता है। तो आप 8 दांत वाला बकरी खरीदबे ना कीजिए, कारण कि आप बूढ़ी नया बकरी नया है तो बूढ़ी बकरी खरीदने से बच जाइएगा। तो ये सावधानी बरतिए। तो वहां से बकरी पकड़ के ले आइए और जरा सा ले आइए। यहाँ पे स्टूडेंट है, इनका परीक्षा भी हो जाएगा। जरा दिखाइए यहाँ पे कैमरा पे। जैसे दोस्त यहाँ पे देखे कि इस बकरी का 2 दांत है, यानी कि यह 1 साल का है और ये बिल्कुल अभी यंग है। तो हम इस बकरी को गर्भधारण के लिए तैयार कर सकते हैं। सही तो बोले। हाँ ठीक है, जब 2 दांत है तो 1 साल, तो आप दांत देख लीजिए चौड़ा वाला, छोटका वाला नहीं, ठीक है। जहाँ जहाँ भी जाए 4 दांत है तो 2 साल का, तो एकदम सिंपल याद हो गया। सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, 2 दांत 4 दांत? हम तो सलाह देते हैं कि हमेशा 4 दांत या 6 दांत वाला बकरी खरीदें। 4 से 6। हाँ, कारण कि देखिए क्रॉस ब्रीडिंग के लिए भी वही बकरी उपयुक्त होती है जो 2-3 ब्यान के बाद वाले बकरी रहती है, ठीक है, ठीक ना। तो वैसे कीजिएगा फिर 4 दांत 6 दांत में पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ कोई भी बकरी जब पहली बार वो माँ बनती है, बच्चा देती है, तो अपने क्षमता के अनुसार वो दूध नहीं देती है। पूर्ण क्षमता के अनुसार दूध 2-3 ब्यात के बाद ही आता है। तो फिर 4 दांत में पहुंच गए, तो दांत वाला काम कर लेना है। और बकरी पहला बार में मैक्सिमम बकरी सिंगल बच्चा ही देती है। तो यदि आप ब्लैक बंगाल भी खरीद रहे हैं तो सिंगल बच्चा आने का चांस रहेगा। लेकिन आप 2-3 ब्यात वाला खरीदिएगा तो मल्टी क्रीडिंग वाला बकरी आएगा, चांस ये रहेगा। तो ऐसे उम्र बूढ़ी देख लीजिएगा। और बूढ़ी किसको माना जाता है, 8 साल से जिसका उम्र ज्यादा हो गया है उसको हम लोग बूढ़ा बूढ़ी मान लेते हैं। तो बकरी खरीदारी के समय 8 दांत वाला खरीदो मत कीजिए। तो सही बात है। तो आप बीमार है कि वो पकड़ लीजिएगा, जवान बूढ़ी पकड़ लीजिए। दुधारू है कि नहीं वो पकड़ने के लिए उसका ऑर्डर देखिएगा, जितने बड़ा ऑर्डर रहेगा। और 6वीं यदि ब्लैक बंगाल की बकरी है तो कम से कम 1 अंगुली का होना चाहिए, हित्ती वाला नहीं। हित्ती वाला खरीदे उसमें दूधे नहीं रहेगा, बच्चा देगी दूधे नहीं है। क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, दूध के अभाव में बच्चा मर रहा है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, ये सब भी ध्यान देना रहेगा खरीदते समय, ठीक है। तो आपको दुधारू बकरी भी खरीदा गई। साथ ही साथ जो हम हेल्थ एंड लेल्टेन वाला बताए थे, यानी कि बांझ वाला बताए थे, तो हम पहचाने की सावधानी बता रहे हैं। जब भी खरीदिए तो पाठी न खरीदिए, 1 साल वाला न खरीदिए, नहीं तो होगा क्या कि हो सकता है किसी के यहाँ पठिया बांझ निकलल है तो आप ही को पहले धरा देगा। लेकिन किसान जनरली करते क्या है, किसी के यहाँ बांझ बकरी जन्म ले ली है तो उसको तो कोई बिठाए खिलाएगा नहीं, 1 साल 1.5 साल होते होते वो लोग बेच देता है। अच्छा। हाँ, अब कोई भी कुफे हुआ जो नहीं बेचा था आपको डरा देगा, वो अलग बात है। ऐसे में अगर 4 दांत या 6 दांत वाला लेते हैं तो ज्यादा चांसेस रहता है कि वो नहीं निकलेगी। हाँ, बांझ नहीं निकलेगी। तो ये सब सावधानी बरतें। और जब आपके यहाँ आकर बीमार पड़ रही है, इसका मतलब बेचने वाला की गलती नहीं है। हाँ, चाहे किसान रहे चाहे व्यापारी रहे, उस पर उसने अपना दोष दीजिए। बहुत अच्छा बताया कि जब खरीदारी में आप चेक किए कि बीमार नहीं थी तो बीमार तो आपके घर पर जाकर न पड़ी जी, यानी कि आपका मैनेजमेंट गलती है। तो अपने कमियों को भी स्वीकारिए। बिल्कुल। हाँ, अब फिर आ गया कहाँ से खरीदें। तो यदि रियल किसान के यहाँ से खरीद रहे हैं, रियल किसान के यहाँ से, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग किसान के नाम पर ट्रेडिंग भी करते हैं। यदि उसके यहाँ रोटेशन फास्ट है, तो वहाँ से बचें खरीदने से। या यदि आपको वहीं से खरीदना पड़ेगा तो बोलिए कि भैया हम आपके यहाँ से खरीद रहे हैं, लेकिन इस बकरी को हम पसंद किए, हम अपना मार्किंग इसमें लगा दे रहे हैं, इस बकरी को आपके यहाँ हम 8-10 दिन छोड़ना चाहते हैं, भले ही आप हमसे एक्स्ट्रा पैसा ले लीजिए। तो जो बंदा इस तरह से तैयार हो जाए, भले ही आपसे रेट 2 रुपया ज़्यादा ले, तब वहीं खरीदिए। अब पूछिएगा ऐसा क्यों बता रहे हैं? ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं कि जहाँ फार्मिंग हो रहा है वहाँ तो सब बकरी हवा पानी में ढलल है, लेकिन यदि कहीं से ट्रेडिंग हो रहा है, बाहर से बकरी मंगा रहे हैं, तो इस मौसम के अनुसार वो ढली नहीं रहती है आपके इलाका के अनुसार, तो समस्या आता है। आज मंगाए और कल बेच दिए। हाँ, साथ ही साथ
यदि कोई बाहर से मंगा रहे हैं, मेला मंडी से मंगा रहे हैं, तो मेला मंडी तो किसान एगो दूगो बेचने आया हुआ रहता है, वो सब बकरी आपस में घुली मिली नहीं रहती है, सब अपना ग्रुप छोड़कर आती है। और बकरी का स्वभाव होता है ग्रुप में रहना। सही बात है। तो बकरी जब अपना ग्रुप छोड़कर आती है तो तनाव में रहती है। अब आप ओला बकरी खरीद लेके चले आइएगा तो तनाव की वजह से लोग हम बताए हैं, भूख की कमी, साथ ही साथ रोग से लड़ने की क्षमता कम होते जाता है, तो बीमार पड़ने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए खरीदारी में ये सभी बात ध्यान दीजिएगा और सभी से आग्रह जरूर कीजिएगा, जहाँ से खरीदे भैया हम खरीद रहे हैं, सही बात। आप यहाँ 7-8 दिन छोड़ देते हैं। जो भी किसान रहेगा बोलेगा भैया 7-8 दिन का, तो 10 दिन छोड़ा ना, कोई कहे उसके यहाँ तो नहीं रहा है। लेकिन जो इस तरह से काम करते होंगे वो थोड़ा संकोच करेंगे, तो आप सावधान हो जाइए। लेकिन यदि तैयार हो जाते हैं अपना रिस्क रखने के लिए, वहाँ से खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात। ये जो 4 पॉइंट्स आपने बताया शुरुआत में, बकरी का खरीदारी कैसे करें, ये अगर गांठ बांध लें तो आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी। और चलिए सुधीर सर इसीलिए जाने भी जाते हैं कि बहुत ही जेन्युइन और ऑथेंटिक नॉलेज भी देते हैं। फ़िलहाल वक्त है, हमारे यहाँ जो छात्र आए हैं यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं, मौजूद हैं, ज़रा सा उनसे भी एक बार परिचय बनता है। वो तो है, ये है, हम बोलेंगे वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर भी कीजिए, लाइक करके उत्साह बढ़ाया कीजिए, तब ना मन से एकदम बोलेंगे जी। मन में छोटा के ले रहिएगा तो वजह ना निकलेगा जी। सही बात है कि ना? जी जी बिल्कुल। ठीक है, अब अपना परिचय लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ही से शुरू करते हैं सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंगलेश्वर साहू है सर। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड के गुमला जिला के सिसई प्रखंड से आया हूँ। ऐसे करते क्या है, ट्रेनिंग के पहले कुछ तो करते होंगे? जी, छोटा मोटा घर में अपना काम कर लेता हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजेश कुमार सर। आप क्या करते हैं? हम बाहर में रहते थे पहले। अच्छा जी, अभी फिलहाल कुछ कर नहीं रहे हैं? कर नहीं रहे, बकरी पालन करना सोच रहे हैं। आप सर? मैं मनीष कुमार सर, मैं रांची झारखंड से आया हूँ, ठाकुर गांव से। अच्छा, और मैं सबसे पहले सर मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, इसलिए कि मैं आपके वीडियो के माध्यम से हम लोग जितने भी यहाँ हैं वहाँ यहाँ पहुँच पा रहे हैं। अच्छा। और मैं थैंक्स सुधीर सर को करना चाहता हूँ कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जितना मुझे सीखने का अनुमति नहीं था उतना मैं यहाँ सीख के जा रहा हूँ। और खुलना है फार्म? नहीं सर, खोलना तो है सर, कैसे नहीं खोलेंगे, आए हैं तो खोलेंगे तभी ना वहाँ सीखेंगे सर। लेकिन बहुत जैसे कि ट्रेनिंग अभी लेके गए हैं, सारी चीज़ें दिमाग में बैठी हुई है, तो बहुत ज़्यादा डिले भी करिएगा तो फिर सर ने बोलता है कि कॉपी किताब रखिएगा, भूल ना जाइएगा। नहीं सर, वैसा तो ये भी तो विद्या ही है। नहीं सर, वैसा तो नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। विद्या ही है। और मेरा एक सपना था सर कि मैं ट्रेनिंग सुधीर सर से ही करूं या तो फिर किसी से नहीं करूं। अरे मेरा सपना आज पूरा हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जमीर, कहाँ से आए? सीतामढ़ी जिला है। अच्छा, रूनी सैदपुर गाँव है। थोड़ा सा आए, आगे आए। सर का ट्रेनिंग सुनकर सुधीर सर से ट्रेनिंग लेने आए हैं। अच्छा। और ट्रेनिंग सफल करके हम लोग जा रहे हैं। जाने के बाद आगे तो सर के कोशिश, ट्रेनिंग तो उनका सर सफल होता है, आप लोग सफल हो इसी के काम। हम अपना मनोकामना लेके जा रहे हैं, सफल होकर आगे जाके दिखाएंगे इसे क्या करेंगे। बकरी रख ले। अच्छा, कौन ये? आप रखे हैं बकरी? हमारे पास पहले से 20 बकरी है। 30 बकरी था, बेचकर और कुछ किए, उसके बाद फिर से 20 बकरी है, अभी काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, फार्म जिसका है तो बताइए कि फार्म है। मेरा नाम राजेश्वर सिंह, मैं महाराजगंज जिले से हूँ। और सिवान? जी, मेरा सपना है बकरी पालन चालू करूँ, अभी स्टार्टिंग प्लानिंग है अभी। आप सर? मैं विनय कुमार, सीतापुर, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जी। आपका फार्म है कि अभी नहीं सर, शुरुआत करना है। शुरुआत करना है? आप? मैं अमीन अहमद, ये भोजपुर कुइलवर से हैं हम। अच्छा, कोयला और भोजपुर जिला। हाँ, तो वहीं से हम अभी तो पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में बिजनेस कर भी। बकरी पालन हमको जानवरों से बहुत प्यार है, इसलिए हम बकरी पालन में उतर रहे हैं और साथ साथ मेरा पढ़ाई भी चलता रहेगा। ठीक है। आप सर? मेरा नाम अर्जुन सिंह ध्रुवे, मैं एमपी बालाघाट बैहर तहसील से। अच्छा, आपका? मेरा नाम अजय उराव है, मैं झारखंड से मांडर डिस्ट्रिक्ट मांडर प्रखंड से हूँ। मैं अभी पढ़ाई कर रहा, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा। साथ ही साथ मैं डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। उस साइड गोट फार्म, मतलब किसी कंपनी में? हाँ हाँ, कंपनी में डिलीवरी ही नाम है कंपनी अच्छा, का। कंपनी का नाम ही डिलीवरी है। हाँ, तो साथ ही साथ हम साइड बिजनेस के तौर पे एक गोट फार्मिंग का बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। सभी व्यूअर्सों को नमस्कार, जोहार। माय नेम इज अर्जुन डोडवे, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश धार डिस्ट्रिक्ट। धार डिस्ट्रिक्ट, बड़ी दूर से आए हैं? जी सर। आप? मेरा नाम रविंदर कुमार वर्मा है, मैं गिरिडीह झारखंड से आया हूँ। और ट्रेनिंग करने के बाद जितना भी डाउट था अब मुझे लग रहा है कि सब क्लियर हो चुका है और मैं अच्छे से कर सकता हूँ। शुरुआत कीजिए।
मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, मैं पूर्वी चंपारण से हूँ। मैं पहले मलेशिया में था, वहाँ से आप लोग का वीडियो देखता था, वहीं से मुझे वो हुआ कि मैं जाऊँगा अपने देश तो फिर बकरी फार्म स्टार्ट करूँगा। मलेशिया में कहाँ पर थे? मलेशिया में पेनांग में था, माइक्रोन कंपनी में। तो वहीं से आपको वीडियो देखकर हम आए यहाँ पे, सुधीर सर से कांटेक्ट किए। स्वदेश लौट करके स्वदेश वाला बिजनेस करिए। जी, और सुधीर सर ने अच्छा नॉलेज दिया, सपोर्ट भी किया। जाकर इंशाल्लाह हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। हम सर संग्रामपुर मुंगेर से हैं और हम आपको सबसे पहले प्रणाम करना चाहते हैं और सुधीर सर को भी प्रणाम करना चाहते हैं, जो कि उनके कारण आज हम ट्रेनिंग जो है संपूर्ण हो गया, जो डाउट था सब क्लियर हो गया। और हम पहले सब्जी का बिजनेस करते थे। सब्जी का? जी, हम धनबाद से हैं। वहाँ झरिया में जो है वो जमीन धंसने कारण वहाँ खाली करवा दिया, पब्लिक सब खाली हो गया, मेरा दुकान बंद हो गया। इसलिए हम डिसाइड लिए कि अब ट्रेनिंग लेके फार्मिंग शुरू स्टार्ट करें, क्योंकि हम फैमिली वाले हैं, बच्चे वाले हैं। सब्जी के साथ साथ जो है गुड फार्मिंग करिए, और क्या दिक्कत है? जी सर, नमस्कार जी, मेरा नाम विजेंद्र कुमार टांडे है। मैं चिरमिरी छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से आए हैं? जी सर, मुझे भी एक उचित थी कि मैंने बकरी पालन चालू करना है, लेकिन बहुत सारी डाउट थी। हम लोगों का आया, जैसा सुधीर सर ने हमको बताया और समझाया, उस हिसाब से हमको लग रहा है कि हम अगर उनके बताए हुए सभी उनको पालन करेंगे, निश्चित ही हम सक्सेस होंगे। कोई डाउट ही नहीं है। जी जी, फिर हमको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता अगर हम उनके बताए अनुसार चलेंगे, दिमाग लगाएंगे। बिल्कुल। आप सर? जहांगीर आलम कटिहार से। कटिहार से जी। आप कहाँ से हैं सर? खगड़िया से मोहम्मद आसिफ परवेज। अच्छा, चलिए। आप सर? सरजाद खान गया जिला से सर। गया जिला से। और आप कहाँ से? मैं सर सोनू ठाकुर छत्तीसगढ़ स्टेट से आया हूँ छत्तीसगढ़ सर। से? जी सर, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर है और विलेज के सारी है सर। यहाँ में ट्रेनिंग के लिए सुधीर सर। हाँ सर, मैं काफ़ी दूर से। और उम्मीद करते हैं कि जो भी सुधीर सर ने पढ़ाया लिखाया आप लोगों को, उसको आत्मसात कर लीजिए। पवन जी, एक और लड़का नोट्स को को अपने पास रखिए। ये लड़का का देखिए खासियत है, पहला दिन ही जब आया था इतना सहमा था कि बोल भी नहीं पाता था, प्रश्न भी नहीं देता था। हम लोग तुमसे तो बुलवा के रहेंगे, और उसके बाद क्लास का सबसे टैलेंटेड लड़का इसको हम घोषित कर दिए। हाँ, कुछ पूछिए, कुछ बोलिए, एकदम बोले कि यार तुम नहीं बोलेगा तो कोई सामान ही नहीं बेच पाएगा, क्योंकि मार्केटिंग में तो बोले पड़ता है। इसको बोलने का भी क्लास सिखा दिए। सही बात है कि ना? तो अच्छा, हाँ, बोलता नहीं था सर। हाँ, बोलता नहीं था। अब बोलने लगा सर इसको सामने बैठा है तो तुमको बोलना ही है। जैसे आप बढ़िया बोलता है सर, तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है सर, बट दिमाग लगाता है ठीक ठाक। पर्सनालिटी स्किल भी साथ साथ सिखा देते हैं क्या? कारण क्या है, हमारा जो ट्रेनिंग होता है ना, सिर्फ बकरी पालन का नहीं होता है, लोग पहले ही बोल दिए हैं। हमारा जो ट्रेनिंग होता है कमालन का, बकरी पालन सह कमालन। और मेरा मेन उद्देश्य क्या होता है कि तुम लोग कैसे कमाओगे, वो चीज़ हम बताएं। बकरी पालन एक माध्यम होगा, इसलिए मार्केटिंग कैसे करें, क्या बोलें, कैसे करें कि आप अधिक से अधिक कमाएं। सर कोई गुंजाइश और नहीं। हमारा स्टूडेंट अलग तरह का काम करे ताकि एक नाम हो, मेरा मेन उद्देश्य वो रहता है। नहीं सर, बहुत सारे ये उसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलने लगा है। शुरुआत करिए, ठीक है। और हाँ, जितना उत्साह है बिल्कुल बाखूबी उस पर खड़ा उतरेंगे एकदम। और चलिए, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। तो फिर बहुत अच्छा इस बार सब्जेक्ट जो है आपके ही रिकमेंडेशन से हम लोग उठाते हैं, और सुधीर सर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। भाई उस चीज़ को दूसरे तक भी पहुंचाए, यही गुजारिश है, क्योंकि भारत में बकरी पालक बहुत हैं और थोड़ी सी जानकारी के अभाव में ही मिस्टेक हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर सुधीर सर के साथ किसी नए परिचर्चा में शामिल होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।